भारत जंगी जुनून में जंगी उसूल भी भूल गया। कंट्रोल लाइन पर बिला इख्तियार फायरिंग, शहरी आबादी को निशाना बना लिया। आजाद कश्मीर में खोईरठा सेक्टर में भारतीय फौज की गोलाबारी से 9 मौलूद समेत 5 अफराद शहीद और 7 जख्मी हो गए। बाग में मकान पर गोला गिरने से नौजवान ने जाम शहादत नोश किया। 2 बहनें भी जख्मी हो गईं। नौजवान की 10 दिन कबल शादी हुई थी। भारत की कंट्रोल लाइन पर बिला इख्तियार फायरिंग का पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। करेर सेक्टर में डोबा मोर पोस्ट, सोजी और पीरकांती सेक्टर में जबार एंड तरकियां कॉम्प्लेक्स तबाह कर दी। पांडू सेक्टर में भारतीय फौज के बटालियन हेडक्वार्टर्स नांगा तक को मलियामेट कर दिया। चौकियों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। राफेल तैयारों की तबाही के बाद ड्रोन दहशतगर्दी पर भी भारत को शर्मिंदगी का सामना। विहाड़ी, पाकपतन और ओकाड़ा में इजरायली साख्ता 6 ड्रोन तबाह कर दिए गए। तबाह होने वाले भारतीय ड्रोन्स की तादाद 35 तक पहुंच गई। तमाम ड्रोन्स मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। तर्जुमान पाक फौज का बयान। पाकिस्तान के जवाबी हमलों का खौफ, IPL मुलतवी कर दिया गया। कुछ देर बाद बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। गुज़िश्ता रात धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच रोककर स्टेडियम फौरी तौर पर खाली कराना पड़ा। रोती हुई चेयर लीडर ने मैच रोकने का अहवाल बता दिया। सच उनको दिखाया तो बुरा मान गए। खबरों को असल रूह और सच्चाई के साथ पेश करने पर भारत ने डॉन न्यूज का यूट्यूब चैनल और फेसबुक बंद करने के बाद टीवी ऐप भी ब्लॉक कर दी। मोदी सरकार पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स को बंद कर चुकी है। अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में मुदाखलत नहीं करेगा। किसी को हथियार डालने का नहीं कह सकते। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। लड़ाई एटमी जंग नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि पाक भारत जंग एटमी जंग में तब्दील होगी। पाक भारत तनाज़ात जल्द हल हो जाना चाहिए। अमेरिका को पाक भारत कशीदगी पर तशवीश है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का अमेरिकी TV को इंटरव्यू। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से टेलीफोनिक राबता। दोनों ममालिक पर फौरी कशीदगी कम करने की अपील। बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर। हर कीमत पर मुल्क के दिफा का पुख्ता अज़्म है। पाकिस्तानी अवाम भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों से शदीद गुस्से में है। शहबाज शरीफ की मार्को रूबियो से गुफ्तगू। अमेरिका की पाकिस्तान और भारत से लड़ाई बंद करने की अपील। फ़रीक़ैन मसाइल के हल के लिए जिम्मेदाराना इक़दाम करें। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की तहकीकात चाहता है। दोनों ममालिक में बराह रास्त राबतों की हौसला अफजाई करते हैं। अमेरिका समझता है कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है अफसोसनाक है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा टेनी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला से अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने भारत की ड्रोन दहशतगर्दी के मुतालिक ब्रीफ किया। भारत ने शहरी आबादियों को ड्रोन से निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। तमाम तर जिम्मेदार भारत है। सलामती पर हरगिज़ आँच नहीं आने देंगे। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। सऊदी अरब पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सरगर्म। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा आदिल अल जुबैर की नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। आज पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बात। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की पोजीशन से मुताल्लिक़ आगाह किया। वाज़े किया पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाक भारत कशीदगी कम करने पर जोर।
तुर्किया ने पहलगाम वाक़ये पर पाकिस्तान की जानिब से आलमी सतह की तहकीकात की पेशकश की फिर हिमायत कर दी। पाक भारत कशीदगी में इजाफे पर संगीन नताइज निकलने के खदशात, तनाज़े में कमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। कुछ ममालिक जलती आग पर तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं। तुर्क सदर का पैगाम। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर इजहार तशवीश, दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। शहरियों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद हमलों से बाज रहने का मुतालबा। मुज़ाकरात में शामिल होने और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करने पर जोर। अवाम का हुकूमत पाकिस्तान पर भारत को जवाब देने का दबाव है। जंग नहीं चाहते लेकिन जवाब देने का हक रखते हैं। भारत ने तीसरी रात लगातार हमला किया। 30 से जायद पाकिस्तानी शहीद और 70 से जायद जख्मी हो गए। भारत ने क्रिकेट स्टेडियम पर हमला किया। क्रिकेट स्टेडियम में क्या दहशतगर्द होते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। अमरीकी हुकाम ने चीनी साख्ता पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों की जानिब से बुध के रोज कम अज कम 2 भारतीय फौजी तैयारों को मार गिराने की तस्दीक कर दी। बीजिंग के जदीद लड़ाका तैयारी के लिए अहम संग मील करार। पाकिस्तान का भरपूर एतमाद था। भारतीय लड़ाका तैयारों पर मिसाइल दागने के लिए चीनी साख्ता J-10 तैयार इस्तेमाल किए, F-16 तैयारों का इस्तेमाल नहीं किया। अमरीकी हुकाम का इंकशाफ। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ने भारतीय फजाइया की कमजोरियों का पोल खोल दिया। राफेल समेत लड़ाका तैयारों का तबाह होना भारतीय फजाइया के लिए शर्मिंदगी और धचका है। फ्रांसीसी अखबार ने जदीद हथियारों के बावजूद भारतीय फजाइया की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया। पायलट्स की पेशावराना तरबियत पर भी सवालात उठा दिए। पाकिस्तानी फजाइया के पेशावराना मयार की तारीफ। पाकिस्तान से कशीदगी पर भारत में लोग खौफजदा, एयरपोर्ट्स बंद, मुख्तलिफ रियासतों में ब्लैकआउट। पाकिस्तानियों का मोराल बहुत बुलंद। अवाम फौज की जवाबी कार्रवाई पर जश्न मना रहे हैं। शहरी भारतीय हमले का मुनासिब जवाब देने का मुतालबा कर रहे हैं। अमरीकी अखबार का तज्जिया। India has engaged in Islamabad as well. There has been an attack that has been launched on the outskirts, is what we were telling you a short while earlier. भारत ने अरब सागर में मोर्चा खोल दिया है। नेवी अरब सागर से पाकिस्तान पर सीधा अटैक कर दिया। किसी ने लाहौर और कराची को तबाह किया, किसी ने F-16 तैयारे गिरा दिए, कुछ ने वजीर आजम हाउस पर हमला करवा दिया। मोदी के जंगी जुनून में गोदी मीडिया हवास बाख्ता हो गया। झूठी खबरों का आलमी रिकॉर्ड बना डाला। भारतीय मीडिया के नुमाइंदे ने सहाफत छोड़कर मस्खरे बन गए। देखने वालों ने खूब एंजॉय किया।